नमस्कार। आइए आज जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय के बारे में। गीता में 18 अध्याय हैं जो योग कहे जाते हैं और श्रीमद् भगवद गीता का ये नवा अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग कहलाता है। इस महत्वपूर्ण अध्याय में 34 श्लोक हैं। तो आइए आज जानते हैं नवम अध्याय के 9 महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहला तथ्य यह है कि नवम अध्याय को भगवान ने गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान कहा है और सभी विद्याओं में प्रमुख विद्या बताया है, साथ ही साथ सुगम भी कहा है। संपूर्ण भूत प्राणी मात्र ईश्वर में ही स्थित हैं, यही विशिष्ट ज्ञान है। कल्पों के अंत में सभी प्राणी ईश्वर की प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं और नए कल्प के प्रारंभ में ईश्वर उन्हें फिर से रचते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से बार बार कहा है कि मैं संपूर्ण भूत समुदाय को उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। इस नवे अध्याय की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण ने 2 प्रकार के मनुष्यों के बारे में अर्जुन को बताया है। वो कहते हैं कि व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले अज्ञानी आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो एक प्रकार के व्यक्ति हैं और दूसरे दैवी प्रकृति के व्यक्ति हैं जो ईश्वर को सभी भूतों का सनातन कारण और अक्षर स्वरूप नाश रहित परब्रह्म मानते हैं और अनन्य भाव से भजते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, जब सभी भूतों का कारण मुझे मानकर कोई व्यक्ति अपने ज्ञान से मुझे भजता है तो वो मेरा प्रिय भक्त होता है। तीसरी सबसे विशिष्ट बात, इन 9 जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसमें से तीसरा तथ्य यह है कि कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि मैं ही क्रतु हूँ, यज्ञ हूँ, स्वधा हूँ, मैं ही औषधि हूँ, मंत्र हूँ, घृत हूँ, अग्नि हूँ, हवन रूप क्रिया यानी यज्ञ का मैं सर्वस्व हूँ। मैं ही जगत को धारण करने वाला पिता, माता और पितामह हूँ। मैं ही पवित्र ओंकार हूँ। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं हूँ। चौथा विशिष्ट तथ्य है कि भगवान ही प्रलय और उत्पत्ति के एकमात्र हेतु हैं। वे ही सूर्य रूप में तपते हैं, वर्षा का आकर्षण करते हैं, वर्षा को बरसाते हैं। अमृत भी वही हैं तो मृत्यु भी वही हैं, वही सत हैं तो वही असत हैं। नवे अध्याय का 5वां विशिष्ट तथ्य क्या है आइए जानते हैं। वह है कि ईश्वर को पाने का और कृष्ण को जानने का और उनमें समाने का विशिष्ट मंत्र कौन सा है। तो श्रीमद् भगवद गीता के नवे अध्याय का जो 22वां श्लोक है, यदि आप उसे अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आपको वो ज्ञान हो जाएगा कि कैसे हम कृष्ण को पाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। भगवत स्वरूप की जो प्राप्ति है उसी का नाम है योग और उस प्राप्ति के निमित्त जो हम साधना करते हैं उसकी रक्षा का नाम है क्षेम। यानी जब हम ईश्वर भक्ति के मार्ग में बढ़ते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारी साधना की सफलता के लिए हमारे साथ रहते हैं। नवम अध्याय का जो 6ठा विशिष्ट तथ्य है वो ये है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरा पूजन करने वाला भक्त मुझे प्राप्त होता है। 7वां विशिष्ट तथ्य नवें अध्याय का जो 26वां श्लोक है, आप उसमें 7वें विशिष्ट पद को देखते हैं। भगवान को जब हम भोग लगाते हैं तो हमें मन में हमेशा प्रश्न उठता है कि उन्हें हम क्या अर्पित करें, वो क्या इसे स्वीकार करेंगे। यह प्रश्न हम सभी के मन में रहता ही है। तो इसका उत्तर उन्होंने इस नवे अध्याय के इस 26वें श्लोक में दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का
प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह सब कुछ मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत अश्नामि प्रयतात्मनः। तो ये है विशिष्ट 7वां तथ्य। और 8वां तथ्य जो आप जानेंगे ईश्वर का, वो क्या है कि समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी प्राणियों में समान हूँ, सभी भूतों में व्याप्त हूँ। जो मेरा भक्त इस चीज़ को अच्छी प्रकार से समझ जाता है वो मेरा प्रिय हो जाता है। मैं स्त्री, वैश्य, शूद्र, पाप योनि, चांडाल, इन लोगों को भी अपने शरण में आने पर मुक्ति देता हूँ, परम गति को प्राप्त करता हूँ। और 9वां विशिष्ट तथ्य यह है कि हम क्या करें जो हमें कृष्ण की अपार कृपा और भक्ति प्राप्त हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो भी करते हो, जो भी कार्य, वो मुझको अर्पण करते चलो। यत् करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत् तपस्यति कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान करता है और जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। अब भगवान श्री कृष्ण को जब सब कुछ अर्पण कर देते हैं तो उनमें मन लगाने लगते हैं, उनके भक्त बनते हैं, उनका पूजन प्राप्त करते हैं। तो वो स्वयं कहते हैं कि तू मुझे ही प्राप्त होगा। और जब हम ईश्वर को प्राप्त होते हैं तो ये 9वां तथ्य बताता है कि वह शीघ्र ही भक्त धर्मात्मा हो जाता है, सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान ले कि मेरा भक्त कभी विनिष्ट नहीं होता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्थात कभी भी मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। जय श्री कृष्ण।